समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। माता, अद्भुत है मेरे इंद्रजीत का प्रण। कैसा लग रहा है संसार के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठकर? जानता था मैं कि तुम असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हो। तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। आपका विश्वास उचित था पिताश्री। मेरी एक फुफकार ने राम और उसकी सेना के उद्देश्य और उसकी आस के सभी दीपक बुझा दिए। अब समय फुफकार का नहीं, हुंकार का है। राम और उसके मरकटों की सेना का मन और बल दोनों क्षीण है। उन पर जीत प्राप्त करना सरल होगा। तुम पुनः निकुंबला देवी के गुफा में जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ऐसा विजय अस्त्र पाओ जिसके एक वार से राम और उसके मरकटों की सेना का नाश हो जाए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। जो आज तक नहीं माना वो आज जान लिया मैंने। विश्वास हो गया कि तुम अपने पिता के पुत्र लंकेश के इंद्रजीत ही हो। मेरे मेघनाथ नहीं हो तुम, नहीं हो तुम मेरे मेघनाथ। मंदोदरी, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम कहां खड़ी हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि आज जान गई हूं लंकेश। अपनी जीत का डंका बजाने के लिए आप ही नहीं, आपका पुत्र भी मर्यादा की हर सीमा को लांघ सकता है। तुम अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो और मेरे पुत्र और उसके विजय के पथ में बाधा मत डालो। ये जानते हुए भी कि इस माँ की आंखें अपने पुत्र को अंतिम बार देख रही हैं। मंदोदरी, स्मरण रहे कि तुम एक माता हो। यदि अपने पुत्र को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती तो उसे अभिशाप भी मत दो। और वैसे भी इंद्रजीत को तुम्हारे आशीष की आवश्यकता नहीं। जाओ पुत्र, किसी को हो ना हो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि अगली बार भी तुम राम और उसके मरकटों की सेना को धूल चटा दोगे। जाओ और पूर्ण करो अपना अनुष्ठान। विजयी भवा। मेघनाथ, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, भ्रम है। प्रभु, ये माता सीता नहीं, माया का जाल था, माया का जाल। उचित कहा था आपने प्रभु,
देवी के परम उपासक इंद्रजीत को यह शोभा नहीं देता। काका हूं मैं उसका, उसे भली भांति जानता हूं कि इंद्रजीत कभी भी एक स्त्री को उसके केश से पकड़कर खींच नहीं सकता, और उसकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है प्रभु। ये भ्रम आपका होगा विभीषण जी। वो दुष्ट रावण का बेटा है, किसी भी निष्ठा पर उतर सकता है, और इसका प्रमाण हम सब ने युद्ध भूमि में देखा है। अन्ना, मैं भी यही चाहता हूं विभीषण जी की ये बस माया मात्र है, परंतु इस सत्य को कैसे झुठला दूं मैं? पहले मुझे भी यही लगा कि ये सत्य कैसे हो सकता है, ये निश्चित रूप से माया है ये, परंतु भाभी मां के स्वयं भाभी मां के स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि उस इंद्रजीत का किया हुआ ये पाप सत्य ही है। लक्ष्मण जी, इंद्रजीत ने माया से केवल माता सीता के रूप को ही नहीं, उनके स्वरूप, उनके भावों को भी स्वयं में सम्मिलित कर लिया है। और आप भी सोचिए प्रभु, जिस रावण ने माता सीता के लिए अपने योद्धाओं की बलि चढ़ाई, अपने भाई का अंत होने दिया, अपने पुत्र को खोया, क्या वो अकस्मात माता सीता को जाने देगा? नहीं प्रभु, नहीं। मैं बचपन से अपने भाई को जानता हूं। रावण भैया अपने प्राण दे देंगे, किंतु माता सीता पर आंच नहीं आने देंगे। वो केवल एक मायावी रूप था प्रभु, और कुछ नहीं। सीता, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मैंने हनुमान को रोते हुए, अपना नाम पुकारते हुए सुना त्रिजटा। मेरा मन श्री राम की पीड़ा का आभास कर सकता है त्रिजटा। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। उचित कहता है तुम्हारा मन। जिस अनिष्ट की चीख उस वानर ने लगाई थी, वो तुम्हारे अंत का समाचार था। मर चुकी है उनकी माता सीता वानर सेना के लिए, भाभी माँ सीता लक्ष्मण के लिए, और उस राम के लिए सबके सामने मेघनाद ने माया सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सीता, सीता, आज उनके सामने जो घटना हुई, उसे देखकर कितनी पीड़ा में होंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे पूरा विश्वास है, मेरे श्री राम जानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य है मेरा कथन। और प्रभु ये आप भी जानते हैं। प्रभु, आप कह दीजिए ना, ये सत्य नहीं, माया ही थी, ये प्रभु कह दीजिए ना। हाँ भाई, जब हम माया के माया जाल में फंसे, तब आपने ही हमें मार्ग दिखाए। आपको स्मरण है,
ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु भी जब हमारी माता का रूप धारण कर हमें मायाजाल में भ्रमित करने आए थे, तब आपने ही उनका भेद समझा था। इंद्रजीत के प्रत्येक मायाजाल की काट आपने खोजी है भैया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आपने इस माया को अवश्य देखा होगा। कह दीजिए ना भैया, एक बार कह दीजिए कि ये भी बस एक माया ही है। प्रभु, आप हमारा बल है, संबल, और यूं आपको टूटता देख हमारा साहस भी टूट जाएगा। अपना मौन तोड़िए प्रभु और बताइए सबको कि सत्य क्या है। वो माया ही थी। आज आपने जिस नीचता का परिचय दिखाया है, अपने मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश, उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। नागराज वासुकी, तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। एक भयभीत स्त्री से ऐसे कटु शब्दों की ही अपेक्षा थी मुझे। जो मैं कर रहा हूं वो नीचता नहीं, रणनीति है। नीचता वो है जो विभीषण लंका के वीरों के साथ कर रहा है। आपकी आज्ञा ने जो मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश, माया ही सही कि तुम एक स्त्री के रूप की निर्मम हत्या का पाप हुआ है उससे। आपकी अगली आज्ञा उसके अंत का कारण ना बन जाए लंकेश। हाँ, वो माया ही थी, किंतु मेरी सीता को मायावी रूप में ही सही प्रतिशोध की बलि चढ़ते देखना असहनीय था। प्रभु, जिसने आपको और हम सबको ये असहनीय पीड़ा दी है, मैं अभी इसी क्षण उसे भूमि में मिला दूंगा। उसके अस्तित्व का अंत कर दूंगा। उचित का हनुमान तुमने, अंत आवश्यक है। इंद्रजीत ने अपने कर्म से अपनी मृत्यु का मार्ग निश्चित कर लिया है। नीति और शास्त्र के अनुसार इस माया के दुरुपयोग से उसने कमाया हर तप और पुण्य खो दिया है। इंद्रजीत अजय से पराजय की ओर बढ़ चुका है। तो फिर उसके वध का सौभाग्य मुझे दीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, उस दुष्ट को दंड मैं दूंगा। प्रभु, जो पीड़ा मेघनाथ ने हमको दी है, हम भी उसको वही पीड़ा देना चाहते हैं। शांत हो जाओ और इसी क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। चाहे जो भी हो, ये कम नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत का सामना करने के लिए यही भाव हमारी शक्ति बनेगी। क्रोध और घृणा मेरे भीतर अग्नि बनकर मुझे भीतर से जला रही है भैया। अब आज्ञा देकर इस अग्नि को उस इंद्रजीत के अस्तित्व को जलाने दीजिए भैया। अपने अनुज को उस उद्दंडी को दंड देने दीजिए भैया। यही होता है सच्चा प्रेम। श्री राम जानते थे कि वो माया सीता है, फिर भी माया रूप में सीता की पीड़ा और उनका अपमान देखकर उन्हें भी पीड़ा हुई। पीड़ा तो होनी ही थी देवी, क्योंकि जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे कष्ट पहुंचाया जाए
तो हमें पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसीलिए ये घटना उन्हें सत्य की भांति कचोट गई, और ये सत्य ही बनेगा मेघनाद के अंत का कारण। क्योंकि माया रूप में ही सही, परंतु एक स्त्री के साथ किया गया अमर्यादित व्यवहार अक्षम्य अपराध है, पाप है। समय आ गया है देवी, श्री राम के बल को तोड़ने का प्रयास करने वाले रावण के संबल के टूटने का, उसके सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली अस्त्र, उसके पुत्र मेघनाद के उससे छीनने का, श्री राम के विजय रथ तले रावण के अहंकार के कुचले जाने का। मेघनाद से घोर पाप करवाया है लंकेश। उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। कुंभ, मैं जितना रावण को जान पाया, यह योजना उसी की है। पहले इंद्रजीत को भेजा हमारा साहस तोड़ने के लिए, और अब हमारा टूटा हुआ मनोबल मिट्टी में मिलाने के लिए। वो एक नया प्रहार करेगा। इंद्रजीत को अगले उद्देश्य के लिए भेज चुका होगा वो। ठीक कहा प्रभु, अवश्य ही इंद्रजीत निकुंबला देवी के यज्ञ में बैठ चुका होगा। हमारे पास समय नहीं है प्रभु। यदि उसका यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वो अजय हो जाएगा, और इस बार ना जाने कौन सी माया रचेगा, कौन सा नया अस्त्र लेकर आएगा। अर्थात हमें उसकी पूजा रोकनी होगी, उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा। परंतु किसी की पूजा भंग करना, उसमें व्यवधान डालना अधर्म है, राक्षसी कर्म है। यही सोच रहे हैं ना आप भैया? आज तक यही युद्ध हम पूर्ण मर्यादा के साथ लड़ते आए भैया, परंतु शत्रु जब मर्यादा की समस्त सीमाएं लांघ जाए तो क्या शत्रु को हम मर्यादा की अवहेलना करते देखते रहे? गरिमा को तार तार होते ताकते रहेंगे? धर्म को रोकने के लिए अधर्म का बल अर्जित कर रहा है वो भैया। इंद्रजीत की पूजा निश्चित रूप से हमारे उद्देश्य को, धर्म के पथ को धूमिल कर रही है, और हमें उसे रोकना ही होगा भैया। भैया वो पूजा अधर्म की स्थापना के लिए हो रही है, इसलिए उसे भंग करना ही धर्म है। अपने पिता महाबली कुंभकर्ण की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मेरी भुजाएं तिलमिला रही हैं महाराज। मैं और मेरे सेनापति सज्ज खड़े हैं अपने शस्त्रों के साथ। तो जाओ, निकुंबला क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाओ। मेरे पुत्र इंद्रजीत के अनुष्ठान में कोई विघ्न ना आने पाए। देवी की पूजा अनुष्ठान करने का अधिकार खो चुका है वो पापी। अब तो साक्षात देवी भी यही चाहेंगी कि यह अनुष्ठान ना हो। यही होगा इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान। सुनिश्चित करना कि मेरे इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण हो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, आक्रोश में ही सही किंतु सत्य कहा तुमने। इस बार हम इंद्रजीत का यज्ञ पूरा होने नहीं दे सकते। ओम ह्रीं निकुंबले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य फट। ओम ह्रीं निकुंबले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य फट। एक बार निकुंबला स्रोत का जाप कर इंद्रजीत ने 108 आहुतियां दे दी तो वो अजय होगा। युद्ध में उसे कोई मार नहीं पाएगा।
हमें उसकी आहुतियां पूर्ण होने से पहले इस यज्ञ को भंग करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्यवाद्य फट। विभीषण जी, आप केवल उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग बताइए। उसके लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग, किंतु वहां जाने का अर्थ केवल मृत्यु है।